बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अभी की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जीबीपी यूएसडी 1 आवर चार्ट एनालिसिस है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने जीबीपी यूएसडी का 1 आवर चार्ट ओपन है। और अगर हम बात करें पाउंड के स्ट्रक्चर की, तो पाउंड का स्ट्रक्चर भी इस टाइम जो है बहुत ही सिंपल सा है। पाउंड बेसिकली H1 का चार्ट हो या M30 का हो या H4 का हो, पाउंड ने बेसिकली एक रेंज बनाई हुई है और पाउंड जो है वो स्टिल उसके अंदर ही अपनी एक्टिविटी दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, एक बॉक्स ड्रॉ किया है, जिसमें हम पाउंड का जो साइडवेज स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। क्योंकि पाउंड H1 का एक सफ़र करने के बाद जो है ऊपर आके मार्केट अगेन साइडवे हो गई और अब जो है मार्केट, मैं ये समझता हूँ इस मोड पे कि मार्केट जो है वो थोड़ा साइडवे रह सकती है। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि नेक्स्ट वीक में FOMC मीटिंग मिनट्स हैं और इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है यूएसडी का। और देखना ही है कि उनके जो यूएसडी का स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है। क्या मार्केट यहाँ से फर्दर अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, क्या मामला रहेंगे। तो आए हम टाइम ज़ाया किए बिना अपने जो अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया H1 के चार्ट पे जो है वो कुछ बनता दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है पाउंड के हवाले से। अब पाउंड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है। पाउंड बेसिकली, अगर मैं एक शॉर्ट सी मूवमेंट दूं तो पाउंड जो है वो इस टाइम कुछ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ अपनी कुछ मूवमेंट दे रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाउंड को इस लेवल पे कुछ थोड़ा ठहराव करना चाहिए। अच्छा, एक तो हो गया ये स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की या सेकंड स्ट्रक्चर की, तो वो क्या है वो भी आप लोग समझ लें। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। ये आप देख सकते हैं कि पाउंड ने एक, ये जो स्ट्रक्चर है इसको भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और चूंकि FOMC आने में जो दिन है वो भी तकरीबन 4 से 5 दिन है। और 4 से 5 दिन की अगर एक हम यहाँ पे फर्जी मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह की मूवमेंट जो है वो हो सकती है और देन हमें कोई ब्रेकआउट जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए मिल सकता है। और FOMC से पहले नॉर्मली होता ही होता है। जहाँ तक मैंने देखा है FOMC के जो दिन है उनसे पहले पहले 2 4 5 10 दिनों में ना मार्केट को इंतहाई साइडवे करार दे दिया जाता है। और जो एक साइडवे या स्विंग ट्रेडर होता है वो इस मार्केट से भरपूर फायदा भी उठाता है। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक ये एक रेंज में है तो आप अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अगर लेट सपोज मार्केट में आप लोग एक शॉर्ट SL के साथ अपनी एंट्री लेते रहें और कोशिश करें कि आप एजों से एंट्री लें, एजिस से, जहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ दिखाई दे वहाँ पे एंट्री लें। जैसे कि ये एक हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस एरिया बन चुका हुआ है इंट्राडे बेसिस पे। फिर उसके बाद हमारे पास जिसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर हैं वो डे बाय डे, मतलब पाउंड ने जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है ना वो क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। इसको आम अल्फाज में कहा जाता है कि मार्केट जो है वो इंतहाई नॉइजी हुई हुई है। अगर हम बात करते हैं अब ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के हवाले से, तो मैं बेसिकली कुछ मूवमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पे, वो कुछ मूवमेंट जो है ऐसी मूवमेंट हो सकती है। सब अभी तो ये मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर जो है वो एक अपना जो है वो स्विंग होती हुई दिखाई दे रही है और एक अपना जो है ना कंसोलिडेशन जोन क्रिएट कर रही है अगेन। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए, इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट चाहिए। और रीटेस्ट माइनस हो जाए तो बहुत बेटर है। अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट भी होता है तो मार्केट जो है वो 1.2575 पे इजीली जाती दिखाई दे रही है। ये पाउंड का इंट्राडे स्ट्रक्चर है और मैं चाहूँगा कि आप जो है इस स्ट्रक्चर की भी भरपूर जो है वो निशानदेही करके अपने जहन में रखें। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सपोर्ट एरिया की, तो ये मैंने जो लाइन लगाई है ये बेसिकली सपोर्ट एरिया भी है। ये एक खाली सिर्फ
जो है लाइन उसको आप समझ के इग्नोर ना कीजिएगा, ये हमारे पास इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट एरिया भी है। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ इसलिए कर दिया है ताकि जो हमारे न्यू ट्रेडर्स आए हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको ये चीज़ बड़ी बेहतर तरीके से समझ आए और वो इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड सेटअप प्लान करें। मैं एक बात हमेशा कहता होता हूँ कि यार खुदारा आप लोग जो है बगैर असल के ट्रेड ना किया करें। और आज भी मेरे सामने कुछ स्ट्रक्चर्स आए हैं और उसमें अब देखें ना, आप $1000 के अकाउंट पे आप जीबीबी जेपीवाई का 4.00 का यूनिट उठा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि किसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि गुफ्तगू में भी यही चीज़ मैंने आपको समझानी है और ऐसे भी मैंने आपको यही चीज़ समझानी है। अकाउंट के साथ तो आप जुल्म कर ही रहे हैं, आप अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि आप खुद सोचेंगे मिनट में जो आपका $100 है, वो $200 है, उसका तो पता ही नहीं चलेगा। ये तो आप मतलब ना वो गैम्बलिंग कर रहे हैं कि आगे आगे नहीं आया तो चलो कोई नहीं, फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, इससे बेहतर है कि ये आप पेमेंट निकलवा के ना कुछ अपने पर्सनल जो आपकी नीड है आप उनको पूरा करें, अगर आपने ऐसे ही फॉरेक्स में डबोनी है। क्योंकि ये कोई वे नहीं है कि जीबीबी जेपीवाई जैसे पेयर पे आप 4.4 की लॉट आप समझते हैं उसके लिए कितना हेल्दी अकाउंट चाहिए होता है। मैं आपको यहाँ पे $1000-2000 का भी अगर आपका अकाउंट है ना, तो मैं आपको 0.10 to 15 से ऊपर कभी भी सजेस्ट नहीं करता। और सिंगल एंट्री में इतना बड़ा लॉट साइज तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि ये जीबीबी यूएसडी का जो है हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को भी ज़हन में ला के जो आपको बता दी जाए। और कुछ लोग तो हेज फंसा के बैठे हुए हैं। अब हेज फंसाना बहुत आसान होता है और निकालना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता था और कल भी कहता रहूँगा। क्योंकि अब हेजा आपका फंस गया, अब आपको ये नहीं पता कि मार्केट ने रिवर्सल कहाँ से लेनी है। अब जो खास तौर पे जो जेपीवाई पेयर्स हैं वो इतने गंदे इस टाइम जो है वो मूवमेंट ही दे रहे हैं। अगर मिसाल है, आपकी बाय की ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है और आप सेल में फंसे हुए हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे पाउंड यन को ले लें, आप अभी और किसी पेयर की बात नहीं करते। तो जीबीपी जेपीवाई अगर बाय में जा रहा है और आपने सेल भी लगाई हुई है, सेल की फ्लोटिंग है, फिर आप बाय में आ गए, फिर बाय का कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर बाय की प्रॉफिट टेकिंग करके हाई से निकलने वाली बात करें और उसके बाद अपनी जो लॉट है उसको मैनेज करें। खाली पीली ना करें कि मतलब जो है वो आपको ये वो स्टेज आ जाती है जिसमें ना आपको कोड़ा घुट बनना पड़ता है और वो आपको जो है ना अपना जो आपकी एक जो साइकोलॉजी है ना वो आपको बनने नहीं देती। मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। तो मेरी जो आपको एडवाइस है वो यही है कि ऐसे कोई भी जो है वो ट्रेडिंग में ख़ास तौर पे ऐसी कोई भी हरकत ना करेंगे जो आपके ऐसे गले पड़े कि उसके बाद आप जो है ना एक बुरी जगह पे या बंद गली में जाके फंस जाएं। बात करें हम जीबीपी यूएसडी 1 आवर चार्ट की, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ड्राइंग ड्रॉ कर दी है। 1 आवर चार्ट है हमारा। अब मैं इसकी यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, तो नोट कर लें। हम यहाँ पे जीबीपी यूएसडी बाय करने की सोच रहे हैं। बाय अगर हम करेंगे तो बाय करेंगे एट 1.2520225 लेवल। TP1 की अगर हम बात करते हैं, 5-10 पिप पे ऊपर नीचे कर लिया करें यार, ये बताने की जरूरत तो नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि बताना जरूरी है तो मैं आपको जो है वो इस वे में गाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। TP1 आएगा 1.2540। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो वो आएगा 1.2560 का। और TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो आएगा 1.2580 का लेवल। और अगर हम SL की बात करते हैं तो वो आएगा 1.2500 का लेवल। और अगर इन केस हमारा ये 1.2500 का जो लेवल है एसएल मार्केट हिट करवा जाती है, तो फिर हम फर्दर जो है इसकी मूवमेंट जो है वो डाउन की मूवमेंट कुछ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाते हुए देखेंगे कि हमें मार्केट जो है वो क्या कह रही है। और फिर हम कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन मिले और देन फिर हम एक लॉन्गर टर्म जो है वो ट्रेड में एंटर हों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपकमिंग वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी हैं, तो उस वजह से मार्केट को जो है वो स्टिल नॉइजी किया जा रहा है। और इंट्राडे बेसिस पे मैं ये समझता हूँ कि आज के लिए मार्केट को एक छोटी सी ऐसी मूवमेंट देनी चाहिए इस एरिया से खास तौर पे, और देन फिर जो है एक डिप जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। सो गाइस, ये थे हमारे जीबीपी यूएसडी H1 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे और मेरी बातों को बड़ी तवज्जो से और गौर से सुना करें और इन पर कोशिश हो सके तो अमल भी किया करें, क्योंकि अगर आप अमल कर लेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये मेरी स्टडी है और आप भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले ना अपनी स्टडी किया करें। नॉट आप जो है ना वो तुक्के लगाया करें कि मतलब यहाँ पे मार्केट चली जाएगी तो हम यहाँ से इतना उठा लेंगे। और जैसे कि मैंने कल भी एक तस्करा किया था कि एक मेरे पास जो है वो अपडेट आई थी जिसमें वो कह रहे थे 100-150 से मैंने जो है वो तकरीबन 700-800 बनाया समथिंग, और अब वो फ्लोटिंग पे है और इस तरह, तो वो हाई रिस्क पे आप जितना जाते जाएंगे फिर आप अपना नुकसान ही करेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे अभी तक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।